नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ सूर्यकांत द्विवेदी और आप देख रहे हैं धर्म सूत्र। ओम शांतम शाश्वतम प्रमेय अनंगम निर्वाण शांतिपदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्ये मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम नान्य स्पृहा रघुपते हृदय में दिए सत्यम वदामि च भवान खिलातात्मा भक्ति वृजपुल्लगम निर्भराम में कामादि दोष रहितम कुरुम मानसम च ओम अतुलित बलधामम हिमशलावदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नाम ग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरणाम दीसम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अपने श्री हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आज हम आपको श्री सुंदरकांड के कुछ सिद्ध अनुष्ठान बताते हैं। इन सिद्ध अनुष्ठान को बहुत गंभीरता पूर्वक, बहुत सावधानी पूर्वक, संपूर्ण विधि को जानकर करने की आपको सलाह भी देते हैं। मैं बार बार करबद्ध अनुरोध करता हूं आपसे कि इसकी विधि को जान लीजिएगा। जो सावधानियां हैं उनका पालन कीजिएगा और फिर इस सिद्ध अनुष्ठान को कीजिएगा। श्री रामचरितमानस में श्री सुंदरकांड को हृदय कहा गया है। हम सुंदरकांड का पाठ करते हैं और बाबा से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे सभी संकटों को दूर कीजिए। विघ्नहर्ता मंगलकर्ता संकट मोचक श्री हनुमान जी श्री सुंदरकांड के पाठ से हम पर दया दृष्टि करते हैं, हमारी प्रार्थना सुनते हैं। तो आइए हम आपको सीधे सिद्ध अनुष्ठान के बारे में बताते हैं। 11, 21, 33, 49 और 59 दिन तक लगातार श्री सुंदरकांड का एक बार पाठ इस सिद्ध अनुष्ठान में किया जाता है। जो माताएं बहनें इस अनुष्ठान को करना चाहती हैं उनको हमारी सलाह है कि वह 11 दिन तक श्री सुंदरकांड का अनुष्ठान कर लें, क्योंकि मासिक चक्र की जो बाध्यता होती है उसमें श्री सुंदरकांड का ये पाठ बाधित नहीं होना चाहिए। इसलिए 11 कर सकती हैं। वह चाहे तो 7 भी कर सकती हैं, 5, 7 या 11 जो भी उनको उचित लगे वो कर सकती हैं। जो पुरुष सदस्य हैं वो 11, 21, 33, 49 और 59 दिन का अनुष्ठान कर सकते हैं। इसमें करना क्या होगा? पहले मैं आपको सावधानी बताऊंगा। सावधानी इसमें 3-4 चीजों की है। जैसे तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना है। मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन ये कदापि नहीं लेना है। यदि आप इनको छोड़ सकते हैं तब सुंदरकांड का पाठ कीजिएगा, अन्यथा इस अनुष्ठान को रहने दीजिएगा, मत कीजिएगा। यदि इच्छा शक्ति प्रबल है तब करिएगा। दूसरी चीज, ब्रह्मचर्य का
पालन करना है। और तीसरी चीज, जब तक अनुष्ठान चले तब तक आपको जमीन पर सोना है और विशेष सावधानी और विशेष सतर्कता भी मैं बताता हूं। जब ये अंतिम चरण में आएगा सुंदरकांड, यानी जब आप पाठ करेंगे सुंदरकांड के लगातार, तो अंतिम चरण जब सुंदरकांड का आएगा, यानी आपका अनुष्ठान पूरा होने को होगा, तो उसके 5 दिन पहले, 5 दिन से अंतिम 5 दिन, 6 दिन भी हो सकते हैं, 3 दिन भी हो सकते हैं, 2 दिन भी हो सकते हैं। तो हो सकता है इसमें बाधाएं आए। मेरा अनुभव है कि इसमें बाधाएं आती हैं। और बाधाएं कैसी होती हैं कि अचानक बुखार हो जाता है, बुखार बहुत होता है इसमें, अचानक हो जाता है। दूसरे, अग्नि तत्व संबंधित कुछ चीजें होती हैं, जैसे आपके फोड़े फुंसी टाइप के, बाल तोड़ टाइप का, यानी आपकी परीक्षा लेते हैं बाबा। लेकिन यदि आपने अपने परेशानियों के बावजूद सुंदरकांड का नियमित रूप से किया, पूरे अनुष्ठान के दिनों में किया और आपका अनुष्ठान पूरा हो गया, तो मेरा दावा है कि बाबा हनुमान आपकी सभी मनोकामनाओं को, जिनको आपको लगता है कि ये कार्य हो ही नहीं सकता, वो सब कार्य पूरे हो जाते हैं। तो आइए मैं सीधे आपको विधि बताता हूं इसकी। किसी भी मंगलवार से इसका प्रारंभ कीजिएगा। कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष का कोई भेद नहीं है, लेकिन यथासंभव आप इसको कर सकते हैं। या तो मंगलवार से कीजिएगा अथवा शनिवार से कीजिएगा। जिनको लगता है कि शनि उन पर भारी है तो वो शनिवार भी कर सकते हैं। आपको करना ये है कि चौकी लीजिए, बाबा को विराजित कीजिएगा और उसके बाद देसी घी का दीपक जलाइएगा। हनुमान जी के आगे लड्डुओं का भोग लगाइएगा, बेसन के लड्डू होंगे। और उसके बाद जो पुरुष सदस्य हैं वह बाबा को जनेऊ अर्पित करें, केसरी चंदन उनको लगाएं। और यदि हनुमान जी घर में स्थापित हैं तो एक लंगोट अथवा चुनरी लाल बाबा को पहनाइएगा। सर्वप्रथम गणेश जी और भगवान शंकर जी की आराधना कीजिएगा। हनुमान चालीसा शुरू कीजिएगा, एक बार हनुमान चालीसा कीजिए और हाथ में पान रख के उस पे सुपारी और उस पे एक लौंग और कुछ दक्षिणा, ये रखते हुए इस तरीके से संकल्प कीजिएगा कि हे हनुमान जी, भगवान शंकर जी के रुद्रावतार, ये जरूर बोलिएगा, भगवान शंकर जी के रुद्रावतार, मैं अमुक अमुक मनोकामना से आपके ये अनुष्ठान प्रारंभ कर रहा हूं, कृपया इसको स्वीकार कीजिएगा और हमारे अनुष्ठान पूरे कीजिएगा। ये कामना करते हुए वह तांबूल, वह पान बाबा के चरणों में, हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। पहली बार श्री हनुमान चालीसा से प्रारंभ कीजिएगा और उसके बाद आप श्री सुंदरकांड का पाठ कीजिएगा। अच्छा संपुट इसमें यही है, मंगल भवन मंगलहारी, रघुवंश दशरथ अजिर बिहारी।
अथवा सुंदरकांड में एक चौपाई आती है, उसको देखिएगा ध्यान से। कहऊ तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। यदि इस संपुट से आप हनुमान वो सुंदरकांड करते हैं, बहुत फलदायी है, लाजवाब है, सिद्ध है। इस तरह आप सुंदरकांड का जो भी मैंने दिन बताए आपको, उनका नियमित रूप से पाठ कीजिएगा। और उसके बाद अंत में भी सुंदरकांड के अंत में जब समापन हो जाए तो आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा। इस तरह ये कि अनुष्ठान पूरे जब हो जाएं, तब अंतिम दिन आप यज्ञ कीजिएगा, हवन कीजिएगा। हवन के बाद 5 आप परोसे निकालिएगा और वो परोसे, उसमें एक परोसा मंदिर में चला जाएगा, एक परोसा आप अपने घर पे रखिएगा और शेष आप जो है किसी को दान कीजिएगा, किसी को खिला दीजिएगा। आप ये भी कर सकते हैं कि 5 परोसे जो हैं वो आपको किसी घर पे किसी को बुला के आप भोजन करा सकते हैं उसका। इस तरह सुंदरकांड का ये पाठ हो जाए। सुंदरकांड का जब पाठ पूरा हो जाए तो फिर हनुमान मंदिर में जाइएगा और चोला चढ़ाइएगा। एक नारियल लेकर नारियल चुनरी अवश्य करिएगा और फिर चोला चढ़ाइए बाबा को। वो नारियल का प्रसाद अपने साथ ले आइएगा और वो जो बेसन के लड्डू हैं उसको बाबा को भोग लगाइएगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, आप कहेंगे कि इतने दिन तक बेसन के लड्डू क्या एक बार ही चढ़ाने? नहीं साहब, हर दिन चढ़ेंगे। इसलिए बेसन के लड्डू पहले बना के रख लीजिएगा। वो आपकी श्रद्धा है कि आप बाबा को 2 लड्डू चढ़ाते हैं, 5 लड्डू पहले दिन 5 चढ़ाइएगा। इस तरीके से ये श्री सुंदरकांड का सिद्ध अनुष्ठान है। इसको बहुत गंभीरता पूर्वक आप कर सकते हैं, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। जब समापन हो जाए, आप एक काम और कर सकते हैं कि 108 बार श्री राम लिख के आप माला भी चढ़ा सकते हैं। पीपल के पत्तों की भी माला चढ़ा सकते हैं। उससे क्या होगा कि बहुत सारी ग्रह दशाएं भी कटती हैं। अथवा बाबा को लाल चंदन की माला चढ़ा दीजिएगा, आपकी मनोकामनाएं पूरी हों। वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन अनुष्ठान को समझने के लिए ये ज़रूरी है। हमारा चैनल पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।